नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, जहां पे मैं EMRS का जो 1000 टॉप जीके जीएस का जो वीडियो अपलोड कर रहे थे उस सीरीज़ का आज पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से या उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये 30 क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व कर चुके थे और उसमें पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल का नाम क्या है। अगर आप लोग जानते हैं और उसको वीडियो को देखे हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य देश है। तो देखिए, सदस्य देश के बारे में पूछा गया है। तो प्रेजेंट में जो है संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही सदस्य देश या यूनाइटेड नेशन की बात हुई तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं उसको एक बार आप लोग फिर से ज़रूर रिवाइज करें, ताकि उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो वो आप लोग के माइंड में हमेशा याद रहे और एग्ज़ाम में जो है वो सभी क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि कितने सदस्य देश हैं, अब पूछा जा सकता है कि वो लास्ट देश कौन है, तो वो साउथ सूडान है। वो कब सदस्य बना, तो 2011 में बना, ये भी पूछा जाता है। उसका स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। उसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। और एग्जाम में क्या किया जाता है कि 3 आपको दे दिया जाएगा नाम और एक अलग देश का नाम दिया जाएगा। तो आप अगर सभी देश, पांचों देश का नाम जान रहे हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, 5 देश जो है वो चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रसिया है। तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए, कालिदास की बात हुई तो कालिदास से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि कुमार संभवम या मेघदूत या रघुवंशम जो है उसके लेखक कौन है, तो वो कालिदास हैं। तो उसको भी आप लोग याद रखें। नहीं, देखिए, उसके पहले आप लोग से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को EMRS का प्रीवियस ईयर का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप लोग TGT PGT मैथमेटिक्स का नोट्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इनमें से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरती है ये नहीं पूछा गया, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यानी 3 ऐसा देश का नाम दिया होगा जिससे होकर कर्क रेखा गुजर रही है और एक देश से ऐसा होगा जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, म्यांमार से गुजरती है तो ये होगा नहीं। बांग्लादेश से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मैप में समझते हैं। देखिए, ये जो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है इसी को कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये रेखा देख रहे हैं नीचे में, इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। यानी ये 0 डिग्री है और ये इसके उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री है। ठीक है, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री रेखा गुजरी है वो उसको दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है और उसको मकर रेखा बोलते हैं। तो आप इसके बारे में मैं पिछला वीडियो में बता चुका था कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है, तो आप लोग यहाँ भी उसको एक बार समझ लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मौलिक अधिकार की बात हुई तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है अगर भाग पूछा जाए तो भाग 3 होगा, अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से 35 होगा। यानी आर्टिकल 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में बता गया है। और अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है तो वो हो जाएगा USA यानी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो भारत की सीमा जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है वो है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है और मिजोरम की सीमा लगती है। ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन मणिपुर की सीमा जो है वो नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 को किया गया था, लेकिन पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, और 11 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है। तो देखिए, पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ कि मौलिक अधिकार का जो है वो अमेरिका द्वारा लिया गया है, और अमेरिका द्वारा और भी बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मौलिक अधिकार। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका हो जाएगा। जापान द्वारा जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका द्वारा लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बचा आयरलैंड, तो आयरलैंड से द्वारा जो है वो नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन अजय त्यागी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो में क्या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो अकबर द्वारा दीन ए इलाही जो है वो 1582 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके प्रेजेंट में MD जो है वो टेड्रोस एधानोम है। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो भारत की पहली जनगणना जो है पहली बार 1872 में किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है जनगणना पहली बार 1881 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से किस साल किया गया था, वो हो जाएगा 1881, और तब से जो है हर एक 10 साल में जनगणना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि कूका आंदोलन के पीछे कौन व्यक्ति था। तो कूका आंदोलन के पीछे जो है वो गुरुराम सिंह थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेंट द्वारा 1863 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को ही हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इनको पहली बार जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 1901 में, वो हेनरी ड्यूनेंट को ही दिया गया था। यानी नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो हेनरी ड्यूनेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट किसे सम्मानित किया गया है। तो वो PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो पृष्ठ प्रति मिनट यानी PPM द्वारा जो है वो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो 1948 को जो है श्रीलंका को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन गणतंत्र जो है वो 1972 में हुआ था श्रीलंका। आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, या कामकाजी आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो दक्षिण सूडान,
दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी और तब से ये यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो रामखेलिया जो है वो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि तरल अवस्था में गैस की अवस्था में तरल अवस्था से गैस की अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो वो वाष्पीकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो है वो बारूद का आविष्कार किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की है। तो जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज जो है की थी वो है विलियम रोंटजन, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का 7% होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो ऑल्टमैन द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो देखिए, पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है और 61वां संविधान संशोधन द्वारा आयु सीमा को मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 कब प्रक्षेपण किया गया। तो चंद्रयान-1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग को इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।